नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बहुत जगह लगता है इंचार्ज सीएचओ है, मतलब बहुत जगह सीएचओ का आना बाकी। ठीक है, जो भी हो, आप लोगों ने जब जवाबदेही दी है तो इंचार्ज सीओ की भी जवाबदेही होती है कि वे सीएचओ की तरह कार्य करें, सीएचओ के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। और बाकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम लोग आज बात नहीं कर पाएंगे, समय कम है, तो हम लोग कन्फाइन करेंगे अपने आप को फाइलिडियोसिस, एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फाइलिडियोसिस तक। और उसमें भी हम लोग थोड़ा सा रिकैपिचुलेशन लेते हुए कि कैसे एक पक्षात प्रिवेंशन का, प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी का, एमडीए का, उसकी चर्चा करते हुए हम लोग फोकस कर जाएंगे एमएमडीपी पर, मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट एंड डिफॉर्मिटी प्रिवेंशन फॉर फाइलिडियोसिस। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर हम आप लोगों का स्वागत करते हैं और समय कम है तो इसीलिए हम अब आमंत्रित करेंगे हमारे स्टेट से आए हैं स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजेश पांडे। तो राजेश पांडे जी से हम अनुरोध करेंगे कि वे आपको संबोधित करें और उद्देश्य जो है, जो हमने हल्के से बताया आपको, वे थोड़ा इस पर बृहद प्रकाश डालेंगे आपके सामने। फिर हम लोग हमारे सिविल सर्जन सर हैं, वे करेंगे, आप लोग आदेशित करेंगे और फिर हम लोग नेचुरल वर्कशॉप में चले जाएंगे। वर्कशॉप की जो कार्यवाही है उसमें करेंगे। पहले हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट भी करेंगे कि कैसे हम लोग मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट करते हैं, कैसे एक्यूट अटैक का केयर करते हैं। हमारे बीच कुछ पेशेंट्स भी हैं, हम उसका भी स्वागत करते हैं, मीडिया के बंधु हैं उसका स्वागत करते हैं और सभी कर्मियों का हम एक बार फिर स्वागत करते हुए बुलाना चाहेंगे अपने छोटे भाई डॉक्टर राजेश पांडे। मंच पर बैठे हुए हमारे आदरणीय सिविल सर्जन सर और सर्जन जो छोटा भाई ने कहा है, जिले के स्टार ऑफिसर डॉक्टर आर.के. यादव सर, जो डिस्ट्रिक्ट वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल ऑफिसर हैं। लेकिन यहाँ ये बता दूँ कि जब इन्हें, क्योंकि स्टेट में कई मीटिंग ऐसी होती हैं जिसमें हमें दूसरी मीटिंग में करना पड़ता है, और दूसरे जैसे इम्यूनाइजेशन के स्टेट ऑफिसर हों या कोई और, जिस भी प्रोग्राम में इन्होंने कभी टेम्परेरी चार्ज लिया है तो वो इन्हें बोला नहीं, वो इन्हें याद रखते। और हमारी कलीग डॉक्टर माधुरी देवराजू, इनकी जानते हैं एक खासियत क्या है, ये टेक्निकली और बाकी तो हर चीज है इनके साथ, WHO से हैं, लेकिन ये आपके बीच में, आपकी हमारी के बीच में कन्वर्सेशन में आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि ये साउथ, हमारे इंडिया के साउथ पोर्शन तेलंगाना से हैं। मतलब कि इनके अंदर इतना ये था कि इन्होंने हिंदी वो सारी वैसी सीख ली है कि हम लोग हमेशा मीटिंग में भी हिंदी में ही बात करते हैं बहुत अच्छे से। तो हमारे सारे CHOs, चाहे वो इंचार्ज हों या प्रॉपर जो एस्टेब्लिश्ड हैं वो हैं, DMO साहब की टीम, ये लोग साइलेंट आर्मी के लिए हैं। इन लोगों की बातें, इन लोगों की आवाज़ शायद आप नहीं सुन पाएंगे, लेकिन लगातार जो भी अरेंजमेंट है, जो भी ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, एक अच्छा सा एम्बियंस दिख रहा है, ये इनकी बदौलत है। तो पूरी टीम, पत्रकार बंधु, हमारे ही समाज के हमारे साथी, जिनको जाने अनजाने में जो फाइलेरिया के रोग से ग्रसित हो गए हैं और क्लिनिकली उनको दिख रहा है, उन लोगों को भी, उनका भी स्वागत है। पीरामल से मौजूद हमारे साथी, आज सिफार से नहीं है फिर भी उनका नाम लूंगा, PCI से कोई नहीं होगा फिर भी, क्योंकि इन सभी लोगों ने लगातार साथ दिया है। आज की इस वर्कशॉप का जो उद्देश्य है वास्तव में वो आप सब कर रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ जगहों पर जाकर, जहां जब भी हम यहाँ आए तो हमने जो देखा तो मुझे ये समझ में आया कि सीतामढ़ी में MMDP वर्कशॉप, जिसको कहते हैं मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट एंड डिसेबिलिटी प्रिवेंशन,
और इसका और सरल रूप आप इसको MMDP कहें, अदरवाइज फाइलेरिया क्लिनिक कहेंगे तो भी चलेगा। तो फाइलेरिया क्लिनिक इसका सरलीकृत नाम है। ये आप ऑलरेडी कर रहे हैं और कई जगह कई जिलों से बहुत बेहतर कर रहे हैं। आपके सेंटर पे जाने पर या PSC पर जाने पे आपका जो लेवल ऑफ जो नॉलेज है MMDP के लिए वो काफी बेहतर है। लेकिन ये आप लोगों को एक सीख भी दे रहे हैं, क्योंकि यू ऑल आर यंग पर्सन। जिंदगी में जब भी आपने ये सोच लिया कि अब ये मैंने सीख लिया, तो आपने एक तरह से वहां पे अपना डोर क्लोज कर लिया कि अब कुछ नहीं सीखना। तो ये रिपीटेड वर्कशॉप, रिपीटेड ट्रेनिंग्स, रिपीटेड ये सेंसिटाइजेशन, ओरिएंटेशन, ये सारे के सारे इसीलिए होते हैं क्योंकि हर बार पूरे दिन की वर्कशॉप में मुझे अगर 2 बात भी नई मिल जाती है, और मुझे भी मिलती है, कल भी मुझे मिली, आज अगर जब तक रहूंगा उस बीच में मैं वो बताऊंगा क्या मिला, तो वो मिलता रहेगा। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि मैं आखिर सीतामढ़ी को इतना जो प्रेज कर रहा हूं उसके पीछे रीजन है। मेरे पास सीतामढ़ी के लिए बहुत सारी कहानियां हैं और इसके लिए बहुत समय लगेगा, लेकिन अगले 2-3 मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। लेटेस्ट उदाहरण है जो कल भी मैंने बताया था कि सोनबरसा के एक विलेज में जहां पर नाइट ब्लड सर्वे होना था, रात में 11-12 बजे तक हम लोग रहे वहां, हम थे, सर थे और आपकी टीम थी। उस गांव में उस सेंटर पे एक बहुत अच्छा सा एक माहौल बना था। ऐसा लगता ही नहीं था कि विलेज लेवल पर इस तरह का रात में 11 बजे उत्सव जैसा माहौल होगा। बाहर एक LED लगा हुआ था जिसमें कुछ दिखाया जा रहा था, फाइलेरिया से संबंधित कुछ मनोरंजन चीजें भी। वहां पर लाउड स्पीकर से कुछ प्रचार भी हो रहे थे। वहां पर अंदर घुसने पर हमने फिर देखा कि वहां पर 2 टीम लगी हुई थी, दोनों तरफ दोनों LGs थे, उनके सहयोगी लोग थे वहां पर। और बड़ा अच्छा आइडिया था कि जिसको टोकन दिया जा रहा था वो ऑड एंड इवन था। 1 नंबर इधर जाएगा, 2 नंबर इधर आएगा, 3 नंबर इधर जाएगा, 4 नंबर इधर आएगा। अच्छा, लेकिन एक कमी खल रही थी उसमें, क्योंकि वहां पे एक ही 2 लोग थे जो ब्लड के लिए आए हुए थे। पता ये लगा कि उस गांव में उसी दिन उसी वक्त शादी, मतलब बारात का किसी घर में आयोजन था, और उस आयोजन में गांव के मैक्सिमम लोग गए हुए थे। और हम लोगों के पहुंचने के आधे घंटे बाद वहां पे ढेर सारी भीड़ लगी। वो शादी से लोग लौट के आ रहे थे। उसी में एक महिला आई, एक घर की बहू, और वो बहू उसने, जो लोग सोनबरसा उसमें रहे हों तो वो लोग जानते हैं ना, आप थे तो आपको याद होगा कि उसमें उनकी मेहंदी लगी हुई थी उनके। और श्रृंगार तो सबका शौक है, लेकिन उन्होंने अपनी मेहंदी को, वो गीली मेहंदी थी, और उसको उन्होंने कहा नहीं, ये सारा का सारा आप धुल दीजिए और धुलने के बाद मेरा ब्लड दे दीजिए। मेरे लिए बहुत नई चीज थी। मेरे लिए ये था क्योंकि हमने भी नाइट ब्लड सर्वे 2014 से देख रहा हूँ जब इसके लिए कितना स्ट्रगल होता था। और आज सिचुएशन सीतामढ़ी के एक विलेज में वो सिचुएशन है कि एक महिला जो कि अभी शादी उसे अटेंड करनी है, एंड शी इज टेलिंग कि जस्ट वॉश माय डिजीज और मेहंदी और ये सब चीजें। ये मैसेज है, और तो सारी चीजें हुई। आज की वर्कशॉप का सर ने कहा है उद्देश्य क्या है। आज की वर्कशॉप का उद्देश्य ये है कि आपको 2 चीजें, आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए आपके। नंबर 1, आप टेक्निकली जितना आप स्ट्रॉन्ग हो सके उतना होइए। हमेशा कहानियां नहीं चलेगी। कहानियां अगर टेक्निकल नॉलेज से भरी हुई होती हैं तो अच्छी लगती हैं, खासतौर से आपके लिए, हमारे लिए, किसी के लिए।
तो टेक्निकली आप जितना भी सीख सकें वो सीखें, और इसके लिए जरूरी है क्योंकि ये एक फैमिली है। हेल्थ डिपार्टमेंट में हमारे अभिभावक सीएस सर हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल ऑफिसर हैं, आपके उसमें ही तो हम लोग बैठे हुए हैं ना। तो आपके कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि बड़ा मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन है, ये कैसे पूछें, पूछिए आप, क्योंकि यहाँ पर अगर गलत चीज पूछ लेंगे, यहाँ पर गलती कर लेंगे तो आप अपने सेंटर पे गलती नहीं करेंगे। तो पहला उद्देश्य ये है कि जो भी आज पढ़ाया जा रहा है, जो भी सिखाया जा रहा है, उसको सीखिए, एक्टिवली इन्वॉल्व होइए, क्योंकि वो अगर आपका मान लीजिए कोई फोन आ रहा है या बहुत जरूरी अगर नहीं है, क्योंकि वो जब उस टाइम पे उनका पैर धुल के बताया जाएगा, उसमें कोई चीज छूट जाएगी तो फिर वो गलती आप अपनी पीएससी पे करते रहेंगे, अपने सेंटर पे करते रहेंगे। तो एक तो ये कि आज 2 वे ये सेशन हो, आपको जो भी लगता है आप अपने डायरी में, अपने नोटबुक में नोट करके रख लें। उसके बाद आप जैसे ही वो सेशन कंप्लीट होता है, आप अपने सवाल पूछें, 1 2 नहीं 100 सवाल पूछें आप, क्योंकि पूछने का मतलब यह है कि आप उसको सुन रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, वैसे मुझे पता है आप हेजिटेट नहीं होते हैं। भोजपुर में भी मैं था और वहां हम वॉश कर रहे थे, हमारे में से 2 लड़कियां निकल के आई और उन्होंने खुद कहा कि लाइए हम देखते हैं कैसे हो। तो ये वाली जो गैलेक्सी है, ये वाली जो हमारी ऑडियंस है, इनके बारे में मैं ये कंफर्म हूं कि आपके अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है, आपके अंदर बहुत अच्छी लर्निंग की एक कैपेसिटी है और आप कंटिन्यूअस लर्न करते हैं। जो आप लोग से इंटरेक्ट कर मुझे मालूम होता है, आप सभी ओबीडियंट भी हैं काफी। तो आज की इस वर्कशॉप का मुझे तो लगता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इतनी फाइलेरिया क्लिनिक खुल जाए, कई जगह पे खुल चुकी है। तो फाइलेरिया का वो पेशेंट जिसको देखने वाले लोग कम हैं, वो सारे पेशेंट कवर हो जाएंगे और फिर देखेंगे आप कि एक सेंटर पे मुश्किल से 4 या 5 या 10 लोग निकल के आएंगे। आप अपने हाथों से उनको किट भी देंगे, आप सिखाएंगे भी, फॉलो अप भी करेंगे। देयर आर मेनी थिंग्स। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि उद्देश्य ये है कि आज की एमएमडीपी वर्कशॉप के पूरे कंसेप्ट को आप समझिए, इसको अपने जॉब में अंदर से, हृदय से आप शामिल कीजिए और टेक्निकली जितना हो सके उतना नॉलेजेबल होइए, स्ट्रॉन्ग होइए। थैंक यू वेरी मच। पृथ्वी न्यूज, अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।